सर लिस्टिंग के लिए ही पूछना था। हाँ, लिस्टिंग नहीं के हो लिए। पा रही थी कल भी कोई। बताइए क्या इश्यूज है लिस्टिंग में, कहाँ पे बल्क लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या सिंगल लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको? सिंगल लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सिंगल लिस्टिंग जैसे आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ना आपको एक सिंपल सा डेटा बना लेना है अपना, ठीक है। जी। जैसे ही आप डेटा बनाओगे, डेटा बनाने के बाद किस तरह की एक बैकअप सीट बनानी है आपको। वो बैकअप सीट किस तरह की है मैं बता दूंगा आपको। उसमें आपका नाम, एक्सेल सीट आपको आती होगी बनानी, राइट? हाँ जी। ठीक है। तो एक्सेल सीट जब बनाते हैं उसमें ही आपको 4-5 चीज़ें बनानी होती है, जैसे कि ब्रांड नेम, आपका नेम प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, SKU, इमेज की लिंक, और भी 2-3 चीज़ें जो हमें चाहिए होती है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हाँ या तो जी। आप कहीं पे नोट कर लो, जिस प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट के डेटा, उसकी डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद पोर्टल पे आने जी। के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने का आपको पता होगा, seller.geoma.com पे आके लॉगिन कर लेना है यूज़र नेम पासवर्ड से, ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे, बेस्ट ऑफर्स पे अपने आप को भी म्यूट करिए। हेलो हेलो, बेस्ट ऑफर्स, ओनर गारमेंट्स आपको म्यूट नहीं करना, बेस्ट ऑफर्स को बोल रहा हूँ, आप म्यूट करिए अपने आप। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो म्यूट नहीं करेगा खुद को, क्योंकि अभी उनका क्वेश्चन चल रहा है। तो जिससे बात करते रहेंगे वो उसको अनम्यूट ही रखना है। ठीक। तो इसके बाद बोलो आप, भाई बोलो, तुमने बोला था ज्वाइन करने को। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। हाँ हेलो। अभी आपसे बाद में पूछता हूँ सर, अभी 1 मिनट पहले मैम ने क्वेश्चन कर रखा है तो उनका आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको जाना है माई ऑफरिंग सेक्शन। भाई 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 सुनो 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 सुनो। हाँ जी, हाँ जी। जी भाई, ये ना मतलब मैं ना न्यू सेलर हूँ। मतलब मेरे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सोप है, मतलब हमारे यहाँ साबुन खुद बनती है हमारे घर पे। तो भाई मेरी सेलिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी। आप जरा कुछ बता दो। हाँ, उसी बारे में चल रहा है अभी फ़िलहाल, जो स्टार्टिंग से चल रहा है, पहले आप इसको देख लो एक बार, ठीक है। आपका नंबर भी आएगा, बेफिक्र रहो, आपसे पूछूंगा मैं। अभी आप म्यूट रखिए खुद को। ये तो 9 बजे तक चलेगी ना लाइव बस? क्या कह रहे हो? ये लाइव तो सिर्फ 9 बजे तक नहीं नहीं, ऐसा कुछ चलेगी। नहीं है कि 9 बजे तक चलेगी, बेफिक्र रहो आप। जब तक आपके क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे मैं लाइव बंद नहीं करूँगा। आधा घंटा और फालतू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, माई प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। हाँ जी। ये भाई कौन सा ऐप है, कौन सा ऐप है ये? ऐप नहीं है, ये जियो मार्ट की वेबसाइट है जिस पे आपको सेलिंग करनी होती है। भाई कोई दूसरा ऐप बता दो जियो मार्ट के अलावा, जिस पे मतलब पैसे वैसे ना लगे। जैसे कि कोड आप बोल रहे हो खरीदने पड़ेंगे, वैसे करके कोई पैसे वैसे ना लगे। ग्लो रोड पे कर सकते हो आप, बहुत सारी एप्लीकेशन ग्लो है। रोड पे भाई ग्लो रोड पे मैंने पहले से ही अकाउंट बना रखा है भाई। ठीक है, तो उस पर आप लिस्टिंग करो, सेलिंग करो वहाँ पे। मैंने कर रखी है हमारी लिस्टिंग, मगर ऑर्डर्स नहीं आते वहां से भी। ऑर्डर्स आने का मैं बताऊंगा अभी, पहले आप समझिए। अभी जो हम कर रहे हैं यहीं से स्टार्ट होता है ना ऑर्डर्स का। आपकी लिस्टिंग बेस्ट होगी तभी तो आप ऑर्डर्स ले पाओगे ना। स्टार्टिंग से समझोगे तभी तो हाँ, अब कंप्लीट समझ आएगा ना ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। आप वरना सी देखो मैं आपको एक फोटोज भेज देता हूँ मेरी लिस्टिंग्स में कैसी बनाता हूँ। आप मुझे एक लिंक शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। अभी म्यूट करिए खुद को। मैं एक बार जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए, और इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। हाँ, तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसी बात है, आपने कैटेगरीज जी। को ऐड कर ही लिया होगा। जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं लाइव, तो वो यहाँ पे माई कैटेगरीज में आ जाएगी, रिसेंटली जो आपने यूज़ हाँ किया जी। है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको वहाँ से सेलेक्ट नहीं करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेन कैटेगरी होम एंड किचन,
फिर इसकी सब कैटेगरी फर्निशिंग, इसकी सब कैटेगरी जो भी आपको लेना है, मान लो कुशन कवर या दीवान सेट या बेडिंग या बेड शीट, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर पोस्टर कवर है, कुशन कवर है, कुशन कवर से, ठीक है। एक सेक्शन तो ये है हमारे पास सेलेक्ट करने का। अगर हम इतने मतलब ये चारों अपने हाथ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुशन कवर डायरेक्ट लिख के। आप यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कुशन कवर आ जाएगा। ये देखिए, ये कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और ये कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी, देखिए। इसके बाद नीचे आने के बाद इसमें हमें ना सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, एक नंबर पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि ब्रांड है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट कोड है, ये चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है जी। ठीक है। तो फिल करने के बाद सबसे पहले अपना ब्रांड इस लिस्ट में चेक कर लेना है। हाँ अगर आपका ये ब्रांड इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं कराया, आपको ब्रांड अप्रूवल कराना होगा। ब्रांड अप्रूवल कैसे कराना है वो भी मैं बता दूंगा, उसकी वीडियो भी अपलोड है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रांड को ऐड कर लेना है, और आपका जो भी ब्रांड है, क्या ब्रांड था, जो भी हो, चाहे इसमें क्या ब्रांड था अपना, स्वेज। स्वेज, हाँ जी, आ गया था तो। हाँ अच्छा आपके उसमें आ गया था, हाँ जी। ठीक है। तो इसमें जो भी ब्रांड है वो ब्रांड आपको ले लेना है। इसके बाद प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड आपको एक बनाना है अपना, ठीक है। ये प्रोडक्ट कोड का आप ध्यान रखना, प्रोडक्ट कोड कभी भी बाद में ना एडिट नहीं कर सकते आप, इसलिए इसको करेक्ट बनाएं, जो भी आपको बनाना है वो करेक्ट बनाओ, ठीक है। मैंने बनाया था स्वेज 0012 हाँ, ये प्रोडक्ट का कोड होता है, ये मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है। जैसे आप एसकेयू को भी प्रोडक्ट कोड रख सकते हो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। बट हर एक प्रोडक्ट कोड अलग होता है, दैट इज द यूनिक कोड आपकी रेफरल के लिए। जी। ऐसे ही फिर एक मॉडल आईडी बनानी होती है, ये भी चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट कोड और मॉडल को आप सेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट नेम आपको बनाना होता है, प्रोडक्ट नेम आप कॉपी भी कर सकते हो। पहले क्या था, वोनिमिक्स से पहले इसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, मतलब कहीं से आपने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसा नहीं कर सकते थे। अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। ऐसे ही फिर डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है, सिंपल। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एचएसएन डालना है। एचएसएन आपको पूरा 8 अंकों का डालना है, 4 अंकों का एचएसएन नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एचएसएन कोड गूगल पे सर्च करके भी डाल गूगल सकते पे हैं। सर्च करके डाल सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको मेरी? हाँ नहीं, जी। सिर्फ एक ही स्क्रीन दिखाई दे रही है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आएगा। भाई जब मेरी बारी आएगी आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, क्योंकि मेरे को जरा काम है एक्चुअली में। आपको यहाँ पे लाइव रहना होगा सर, ऐसे आपको यहाँ पे लाइव रहना होगा सर, ऐसे ही समझ में आएगा। नहीं मैम के बाद मेरा ही तो नंबर है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आपका नंबर आ गया, आ जाओ। नहीं व्हाट्सएप पे तो क्या नाम है आपका? नहीं व्हाट्सएप पे तो क्या नाम है आपका? मेरा तो अनुज अग्रवाल। आप भाई का मैसेज करिए मुझे, आप भाई का मैसेज करिए मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अभी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी? ठीक है। तो अभी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी कंप्लीट है? हाँ जी, हाँ जी। कर दिया मैसेज। तो सब इसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे मान लो आपकी बेडशीट है, तो सब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे बेडशीट मान लो आपकी एडजस्टमेंट बेडशीट है, कोड। यहाँ पे बेडशीट लिखेंगे और बेडशीट एडजस्टमेंट कोड। मेरी हाँ वॉइस जी। वापस आ रही है किसी के पास से? मेरी वॉइस वापस आ रही है किसी के पास से? बेस्ट ऑफर्स वो करिए, आप म्यूट करिए। बेस्ट ऑफर्स वो करिए, आप म्यूट करिए। अभी ठीक है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, ये आपका कोड आ गया। बेडशीट का जो भी कोड है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एचएसएन कोड ले लेना है। आपके सारे एचएसएन कोड इसी तरीके से आएंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आगे का बता रहा हूँ। आगे का बताने के लिए या तो मुझे ये सब कुछ फिल करना होगा, या फिर मुझे कोई पुराना प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो मैंने लाइव कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको एक एक लिस्टिंग करनी है। बेसिकली इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन का होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जियो मार्ट की? हाँ जी। जियो मार्ट की दिख रही है ना? हाँ। ठीक है, ये देखिए अभी ये एक प्रोडक्ट लाइव प्रोडक्ट है हमारा। इसमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी, कैटेगरी, फिर ब्रांड, फिर प्रोडक्ट का कोड। आप प्रोडक्ट का कोड इस तरीके से बना सकते हैं, एज ए SKU भी रख सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम, इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखिए HSN कोड मैंने पूरे 8 अंकों का डाल रखा है। इसके बाद कैटलॉग डिटेल आती है सेकंड में। इसमें आपको सबसे पहले सेलिंग यूनिट डालनी होती है जो क्वांटिटी में सेल होता है। ठीक है, आगे पीसीज। इसके बाद आपके सर्च कीवर्ड्स, बिगर फीस वाइज होम, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे की फीचर्स। की फीचर्स अगर आप ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए नहीं मत करिए, कोई इशू नहीं है। बट ये जो चीजें होती है ना, सर्च कीवर्ड्स एंड की फीचर्स, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स ये होता है। आप यहाँ पे कोई भी 1 या 2 फीचर डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्च कीवर्ड्स डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया था। आपको मैन्युफैक्चरर पहले सेलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है, बस आपको यहाँ पे नाम लिख के सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे जाएंगे, फिर एड्रेस पे भी ऐसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करके ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपको इंपोर्टर आप छोड़ सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिसमें स्टार लगा है वो मैंडेटरी होता है, वो आपको फिल करना ही करना होगा, बाकी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपका प्रोडक्ट फूड कैटेगरी में आता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर फूड कैटेगरी में नहीं आता तो आपको इस पर क्लिक भी नहीं करना और अनक्लिक भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट अगर कोई डिस्क्लेमर है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं, केयर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सेफ्टी वार्निंग हो तो वो दे सकते हैं। तीसरा सेक्शन आता है हमारे पास ऑफरिंग एंड क्वांटिटी प्राइस का। ठीक है, ये ऑफरिंग एंड क्वांटिटी प्राइस में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल देना, दोबारा से फिर ये वेरिएशन का टाइटल है, जब आप वेरिएशन करते हैं वहाँ पे तो ये आपको टाइटल देना है। इसके बाद वेरिएंट SKU देना है। ठीक है, EN छोड़ सकते हो। नंबर ऑफ पीसेस, उस पैकेट के अंदर कितने पीस जाएंगे जी। पैकेज की डायमेंशन जो भी आपको देनी है वो दे सकते हैं। आइटम डायमेंशन जो देनी है वो दे सकते हैं। इसके बाद SKU, स्टॉक SKU, यहाँ पे आपको वो SKU देना है जो आप स्टॉक में यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक SKU है। SKU लिखेंगे, इसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे कि एक कस्टमर एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सके। इसके बाद प्राइसिंग टाइप, और फिर प्राइसिंग टाइप में M टाइप ही रखना है। ठीक है, मैनुअल प्राइस, और MRP और ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस वो प्राइस होता है जो सेलिंग प्राइस है आपका, जिस पे आप सेल करेंगे, ये पर पीस होता है। ऐसे आपका MRP डालना है। ठीक है, ऐसे नीचे जाएंगे, फिर इन्वेंट्री लिस्ट आ जाएगी, इस पे एक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे का डेटा आ जाएगा। ये फुलफिलर ब्रांच, ये फुलफिलर ब्रांच होता है आपका, ये भी आपको सिंगल लिस्टिंग में सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होता है, किस चीज़ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये फुलफिलर ब्रांच और मैन्युफैक्चर पार्ट कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। ये SKU ID है, तो आपको फिर से डालना है, 5 बार SKU ID डालनी होती है। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी होगी जो आपने डाली है। ये लो स्टॉक थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब है कि अगर आपकी 5 से कम क्वांटिटी हुई पोर्टल पे तो आपको मेल चली जाएगी कि आपके 5 से कम स्टॉक है, तो आप उसको अपडेट करिए। मल्टीप्लायर में 1 डालना है। इसके बाद टाइम टू शिप में 1 से 4 दिन, आपका मैक्सिमम 4 डेज ले सकते हो, उससे कम डालना है। लीड टाइम टू सोर्स, आप कितने टाइम में इसको प्रोसेस कर सकते हो वो टाइम डालना है यहाँ पे। अगर आपके पास ऑर्डर रहता है तो कितने टाइम में आप इसको प्रोसेस कर दोगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया और सेव इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बाद ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर आपका जो 4th सेक्शन आएगा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का, जिसमें आपके अपने आइटम्स के बारे में होगा। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, साइज, शेप, कलर, मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ें आपको डालनी है। ये चीज़ें ये मैंडेटरी है, ये जो मैं सेक्शन आपको बता रहा हूँ। अगर आप बल्क लिस्टिंग भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको छोड़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको छोड़ना। इसको कभी भी छोड़ना नहीं होता, इसको नो करना है, नहीं तो आपकी सीट जो है वो फेल हो जाएगी। अगर है आपका, इसका मतलब होता है कि जो आपका मटेरियल है, जो इस प्रोडक्ट में मटेरियल है
उस वो मेटेरियल कोई खतरनाक तो नहीं है, अगर वो यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए, ठीक है। इसके बाद नीचे ठीक। जाएंगे, यहाँ पे फिर ये एंटी स्किड वगैरह ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं है किसी पे भी, उस पर स्टार था, ये देखिए आप, हाँ जी। तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये भी रिवर्सिबल है नहीं आपका प्रोडक्ट, वो डाल सकते हो, थ्रेड काउंट वगैरह डाल सकते हो, वॉशेबल है या नहीं है ये डाल सकते हो। वॉशेबल ये देखिए, ये इन्होंने मैंडेटरी पार्ट में नहीं दिया, बट ये आपके लिए मैंडेटरी होता है कस्टमर को बताना कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो वॉश हो सकता है अगर आपके क्लोथिंग आइटम है, ठीक है। तो कस्टमर हाँ जी। के लिए इंपॉर्टेंट होता है वॉशेबल डालना या नहीं डालना, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको अगर पता ही ना लगे कि वो वॉश कर सकते हो नहीं कर सकते तो कैसा रहेगा, तो पता होना चाहिए ना कस्टमर को कि वॉश होगा नहीं होगा। ऐसे ही वाटर स्टैंड है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी डालनी है। एक पांचवा सेक्शन हमारा बचता है इमेज का, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम इमेज 10 दे सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ। मैंने 4 इमेज यूज़ कर रखी है, चेक कर सकते हो आप। पहला एंगल मैंने यूज़ किया है, जो भी पूरे पैकेज का एंगल मैंने यूज़ किया है। आप फर्स्ट एंगल यूज़ कर सकते हो एक डिज़ाइन का या फिर एक पूरा प्रॉपर पैकेज का, तो मैंने पूरा प्रॉपर पैकेज का यूज़ किया है। अगर आपको प्रॉपर पैकेज से रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज करके इसको फ्रंट में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन शो होगा कस्टमर को, नहीं कि प्रोडक्ट। फिर जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको डिज़ाइन शो होगा, तो आप इन दोनों में से कोई एक इमेज यूज़ कर सकते हो फ्रंट में, ठीक है। इस तरह की मतलब एक यूनिक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि कस्टमर आपके पेज पे आए और वो आपके पेज पे आने के बाद उस पर क्लिक करे, आपका कन्वर्जन बढ़ाए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है? भाई मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आप अनम्यूट कर लीजिए। गुनर गारमेंट्स अभी अनम्यूट करिए, आपको देखो मैं अभी बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। बेस्ट ऑफर्स आप बताइए पहले, आपको कुछ काम है बताइए, आप बताइए पहले। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ जी भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे आप बता रहे हो कि ये आप कौन से एप्लीकेशन का बता रहे हो सेलिंग करना? देखिए इतनी सारी एप्लीकेशंस है, आप किसी भी पहले तो आप ये जो है ना, मेरी आवाज़ वॉइस आ रही है, इसको क्लोज करिए। क्या? जब आप मैं मतलब आपके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ तो मेरी वॉइस वापस आ रही है मेरे पास। बोलो, अब बोलो। हाँ अभी ठीक आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सारी एप्लीकेशंस है, जितनी भी एप्लीकेशंस है आप किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। सेलिंग का कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी सेल करो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो पेटीएम हो या फिर वो जियो मार्ट हो या फिर ग्लोरोड हो, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए। और स्नैपडील भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। सारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। स्नैपडील पे मैं भाई स्नैपडील पे अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं दिन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बता रहा हूँ। पहले अनम्यूट करिए खुद को। एक मिनट। हाँ स्नैपडील पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन स्नैपडील पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्नैपडील क्या करता है, आपके दोनों चार्जेस डिडक्ट करता है। सबसे पहले आपका आरटीओ चार्जेस भी लेगा वो, और कस्टमर रिटर्न चार्जेस भी लेगा। आरटीओ चार्जेस उसका होता है 20 रुपीज़ होता है एक, अगर आपकी कोई आरटीओ आती है वापस, उस पर जीएसटी लगता है, मतलब वो कि 23 आई थिंक कटता है, तो 23 प्लस जीएसटी आपका लगभग 34-35 रुपये बनता है। तो वो आरटीओ अगर आपका कोई कैंसिलेशन है तो उस पर भी आपके पैसे लेता है। जो आपका सिप होने से पहले आप सुनिए, जो सिप बताइए पहले आप बताइए। और जैसे कि आप ये वाली एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो, ये तो ग्लो रोड है ना? हाँ सेकंड ग्लो रोड है।
हाँ तो फिर सर ये ग्लो रोड का जो मैं सेलर बनता हूँ तो देखो मेरे पास तो ट्रेडमार्क है नहीं और मेरा ब्रांड भी रजिस्टर नहीं है। मतलब कि हमने ना मतलब न्यू न्यू काम स्टार्ट किया है तो फिर मतलब कि उसके बिना भी हम ग्लो रोड पे अच्छा खासा सेल कर सकते हैं पर डे। म्यूट करिए पहले आप। म्यूट करिए पहले आप। देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क आपका दिया गया मार्का होता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क आपके पास स्टार्टिंग में किसी के पास भी नहीं होता, चाहे वो कोई भी नया सेलर हो। ट्रेडमार्क या BAL ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ट्रेडमार्क का एक BAL का, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है जो बगैर ट्रेडमार्क के काम कराती है, जिसको जेनरिक बोल सकते हैं आप। अमेजोन पे आप बगैर ट्रेडमार्क के काम कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं, ग्लो रोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपडील पे भी बगैर ट्रेडमार्क के काम कर सकते हैं, बट अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कुछ कैटेगरीज में उन्होंने कंपलसरी कर दिया ट्रेडमार्क लेना, सभी में नहीं किया, ठीक है। आप वहाँ पे भी कर सकते हैं बगैर ट्रेडमार्क के। और भी बहुत सारी कंपनीज है, मीशो में बगैर ट्रेडमार्क के कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम में बगैर ट्रेडमार्क के नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ कंपनी ने ना अपने रूल्स बना रखे हैं कि उनको ट्रेडमार्क मैंडेटरी है, अगर वो मिंत्रा में आप बगैर ट्रेडमार्क के नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो बगैर ट्रेडमार्क के, बहुत सारी वेबसाइट्स है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जो बगैर भाई तो आप ट्रेडमार्क के आपको बताइए काम कोई करने मतलब और कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जो बगैर ट्रेडमार्क के आपको काम करने। वो बताइए कोई अच्छी सी एप्लीकेशन या फिर आप ही मेरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे इस ग्लो रोड एप्लीकेशन में तो फिर भी सही रहेगा। मैं आपको मतलब आप बताइए कितने चार्जेस ले तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन आप ही कर दीजिएगा। अभी आप जब म्यूट आप बोल रहे करिए, हो मैं कि अच्छे बताता हूँ खासे आपको। ऑर्डर आ जाते हैं इसमें पर डे। हाँ म्यूट करिए फिलहाल। तो देखिए क्या होता है, ट्रेडमार्क अगर आपके पास नहीं है, आप ओनर नहीं है किसी ब्रांड के, और आप एक ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, देखिए बगैर ब्रांड के आप सेल नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी मार्केट प्लेस हो। तो वो ट्रेडमार्क आप यूज़ करना चाहे यूज़ भी कर सकते हैं, बट अगर यूज़ नहीं करना चाहे तो आप किसी से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। मान लो एक मैं सेलर हूँ और मेरे पास होम फर्निशिंग ब्रांड है, एक कोई मैंने ब्रांड बना रखा है अपना, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरे पास लीगल अथॉरिटी से। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, अगर आप मेरे से अपने प्रोडक्ट उठा रहे हैं, मतलब जिससे भी आप उठा रहे होंगे मैन्युफैक्चर से, तो अगर उसके पास ट्रेडमार्क है तो आप उसके ट्रेडमार्क से एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर बनवा सकते हैं। तो उस टाइम पे ऑथराइजेशन वो आपको देगा, आप उसके ब्रांड को यूज़ करके सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग तो आप ये लेटर बना सकते हो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। वो प्रोडक्ट्स का होता है, वो आप जिससे भी माल ले रहे हैं उससे बनवा सकते हैं, या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल में हो उससे बनवा सकते हैं। नहीं हम माल तो खुद ही बनाते हैं ना मतलब कि हम अच्छा आपकी मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो हाँ जी आप सेल क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं? हम साबुन बनती है हमारे यहाँ सोप्स एलोवेरा नीम सोप हो गई टर्मरिक सोप हो गई कोकोनट चारकोल ये सब साबुन हमारे यहाँ बनती है। ठीक है। तो इस देखिए जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क का जो अमाउंट लगता है वो 4500 रुपये लगता है, जो गवर्नमेंट चार्ज है। 4500 की DD लगती है, ये सरकार की फीस है, ठीक है। और ट्रेडमार्क को आप जैसे ही अप्लाई करते हैं आप तभी से यूज़ कर सकते हो उस नाम को, वो आप अप्लाई करा लो। अगर आपको लाइफ टाइम काम करना है ई-कॉमर्स में, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे काफ़ी टाइम तक ई-कॉमर्स में रहना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बेटर है आपके लिए। ट्रेडमार्क आपको ले लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर आप अभी नहीं लेना चाहते, कुछ टाइम बाद लेना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट्स आपको छोड़नी होगी जो जिसको मैंडेटरी कर रखा है, जिसने मैंडेटरी कर रखा है ये पार्ट की ट्रेडमार्क उनको चाहिए, ठीक है। और तो आप उसकी प्लीज जगह, एक बारी मेरे को उसकी जगह मैं नाम नाम लिख बता लिख रहा के हूँ, भेज आप सकते हो नोट मतलब मैं एप्लीकेशन नाम बता रहा हूँ, आप नोट। आप बताइए। स्नैपडील पे सेल कर सकते हैं विदाउट ट्रेडमार्क, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं विदाउट ट्रेडमार्क, अमेजोन पे सेल कर सकते हैं विदाउट ट्रेडमार्क, ग्लो रोड पे विदाउट ट्रेडमार्क सेल कर सकते हैं, ठीक है। मीशो पे विदाउट ट्रेडमार्क सेल कर सकते हैं। ये 4-5 वेबसाइट मैंने आपको वो बताई है जो ट्रेंडिंग में है फिलहाल, जिन पे जो इंडिया के अंदर पॉपुलर है, ये पांचों वो है। इसके अलावा तो बहुत सारी और भी वेबसाइट है, उन पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इन पे सेलिंग कर लीजिए फिलहाल। अगर आपके पास BAL या ट्रेडमार्क है तो आप जियो मार्ट पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आप एक काम करो ना जियो मार्ट पे अगर जो मेरे पास अकाउंट नहीं है वो ट्रेडमार्क तो बिना ऑथराइजेशन लेटर के हाँ हाँ काम नहीं कर सकते क्या हम जियो मार्ट पे। बगैर ऑथराइजेशन लेटर नहीं, जियो मार्ट क्या कर रहा है, बगैर ट्रेडमार्क, जिसके पास ट्रेडमार्क नहीं है उसको ये ऑथराइज नहीं कर रहा सेल करने के लिए। ये जियो मार्ट बोलता है कि हम जिसके पास ब्रांड ही नहीं होगा हम उसको सेल करने की अनुमति नहीं दे सकते, या तो आपका खुद का ब्रांड हो या फिर आपको किसी ने ऑथराइज कर रखा हो, तो फिर आप सेल कर सकते हो। ऑथराइजेशन लेटर जैसे कि मैं किससे बनवाऊं मतलब साइबर कैफे वाले बना देंगे। साइबर कैफे भी बनाते हैं। देखिए ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, ब्रांड की अथॉरिटी देना होता है दूसरे फर्म को, ठीक है। जो भी कंपनी जिसके पास एक अपना लीगल ब्रांड है, लीगल ब्रांड कैसे पता लगता है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो।
ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है आईपी ट्रेडमार्क के नाम से इंडिया के अंदर। देखिए ट्रेडमार्क में आपको बता दूं, सबसे पहले ट्रेडमार्क होता क्या है, अभी आपको ये भी नहीं पता आई थिंक ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्का होता है जिसके नाम जो एक लीगल यूज में आता है। अगर आप वो उस नाम को यूज कर रहे हैं और आपका वो रजिस्टर्ड है अथॉरिटी में, गवर्नमेंट बेस में इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आप उस केस में क्या होगा, जब आप रजिस्टर्ड तो हो ही चुके हैं, तो आपकी जो भी लिस्टिंग्स होगी, जो भी आपकी सेलेबल लिस्टिंग्स होगी, आपके उस नाम से कोई और व्यक्ति सेल नहीं कर सकता, सिर्फ आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आप उसके ओनर हो चुके हो। उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये मैंडेटरी होता है आपके लिए, अगर आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है लेना। अगर आप लाइफ टाइम काम करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आप अपना मार्का बनाइए, क्योंकि आपका मार्का होगा तो एक ब्रांडिंग होगी आपकी। और ब्रांडिंग आपको भी जानते हैं, आप भी खुद जानते हैं कि आप ब्रांड प्रोडक्ट ही यूज करते होंगे ज़्यादातर। जेनरिक प्रोडक्ट कोई बंदा यूज नहीं करता, बहुत कम लोग। जी जी। ठीक है, तो आप अपना ब्रांड बनाइए, उसकी अच्छी खासी ब्रांडिंग करिए, खर्चा करिए। देखिए ब्रांड की कीमत होती है, प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं है। आज खुद देख लीजिए, आप प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप एक जेनरिक प्रोडक्ट उठा लो, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लो, तो प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, अलग थोड़ी है कुछ। लेकिन फिर भी क्या होता है उस केस में भी, आप खुद लगाइए, उस केस में भी क्या होता है। आई थिंक ये चले गए पोर्टल से। हाँ ये एग्जिट हो गए हैं, ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया इनका। चलो कोई बात नहीं। हुनर गारमेंट्स आप अनम्यूट करिए फिलहाल। ओके सर। हाँ, ब्रांड के बारे में आपका कोई क्यूरी हो बताइए मुझे पहले। नहीं सर। ठीक है, तो आगे और क्या पूछना था आपको। अभी स्क्रीन तो आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ जी। ठीक है, तो ये स्क्रीन में जो मैंने अभी आपको शेयर किया है कंप्लीट, इस स्क्रीन में आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट आप मेरे से कल एक चीज़ पूछ रहे थे कि मैन्युफैक्चरर आईडी कहाँ से मिलेगी, मैन्युफैक्चरर कोड, और सेकंड फुलफिलर ब्रांच, ये दोनों चीज़ आप मेरे से पूछ रहे थे कल। ठीक है, कैसे मिलेगा वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर बताता हूँ। मैंने कल आपको बताया भी था, आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड सेक्शन मिलेगा मैन्युफैक्चरर का, नोट कर लीजिए। मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी फर्म यहाँ पे सर्च करनी है, जो आपका बिजनेस नेम है। आपका बिजनेस नेम हुनर गारमेंट्स है, तो आप यहाँ पे हुनर गारमेंट्स सर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना हुनर गारमेंट्स। ये वाला कोड आपको यूज नहीं करना, आपको व्यू एड्रेस कोड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके ये कोड उठाना है। तो जब आप बल्क लिस्टिंग करते हैं, ये कोड आपको वहाँ पे पेस्ट करना होता है, वहाँ पे सर्च करके नहीं आएगा। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है और इसी कोड को आपको पेस्ट करना है, राइट। ठीक है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, आपने सर्च किया बट नाम नहीं आ रहा, तो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपना क्रिएट करना है, अपना बिजनेस का नाम देना है, बिजनेस का एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर, और सेव करना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे मैन्युफैक्चरर लिस्ट में और फिर सर्च करेंगे, फिर आपका आ जाएगा, तुरंत सेव हो जाता है ये। ठीक है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको बता दूं फुलफिलर ब्रांच नंबर का। फुलफिलर ब्रांच नंबर पहले सबसे पहले बता दूं क्या होता है। ये वो एड्रेस होता है, हम इसको क्यों देते हैं, हम इसको इसलिए देते हैं जहाँ से आपके प्रोडक्ट शिप होंगे, जो आपका ब्रांच है। ठीक है, जो भी आपका ब्रांच है जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिप करते हैं, उस ब्रांच की आईडी यहाँ पे डालनी होती है। मान लो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं बहुत सारे लोगों के। आपका एक एड्रेस बिजनेस एड्रेस है, एक आप चाहते हैं कि आपके 4 और ऑफिस है, 4 लोकेशन हो रहा है, तो आप वहाँ से शिपिंग करना चाहते हैं, इसलिए फुलफिलर ब्रांच आईडी होती है। उस ब्रांच की फुलफिलर ब्रांच आईडी उठाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ताकि अगर ऑर्डर्स आए तो वो कौन से ब्रांच में से स्टॉक माइनस हो। तो इस यहाँ पे मिलेगी आपको। माई प्रोफाइल में जाना है, कंपनी प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल में जाने के बाद ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, इसमें जाना है ऑफिस लोकेशन में। ऑफिस लोकेशन में जैसे ही आप जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये नंबर होता है, ये होता है आपका फुलफिलर ब्रांच नंबर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और फुलफिलर ब्रांच आईडी, जहाँ पे फुलफिलर ब्रांच नंबर मांग रहा है वहाँ पे ये फुलफिलर ब्रांच डालना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको लिस्टिंग के अंदर डालने होंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है ना लिस्टिंग के अंदर, तो आपकी जो सीट है वो बल्क लिस्टिंग भी फेल हो जाएगी, आप तब भी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने हाँ अभी आपको कल सिंगल लिस्टिंग मैंने में बताया, कोशिश करी थी, तब भी शायद नहीं हुई है बल्क लिस्टिंग। लिस्टिंग में भी आपकी नहीं हुई है, आपने कोशिश करी थी। चलिए मैं एक बार बल्क लिस्टिंग डाउनलोड करके बता ही देता हूँ कि कैसे आपको बल्क लिस्टिंग करनी है। ठीक है, बल्क लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद बाई ऑफरिंग में जाना है, इसके बाद सब नीचे आना है बल्क अपलोड, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो भी अपलोड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे आप बल्क अपलोड में आएंगे, बल्क अपलोड में आने के बाद आपको शीट डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपको कैटलॉग फाइल डाउनलोड करनी है। इसमें आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद इस वाले फीड को क्लिक नहीं करना, डाउनलोड सैंपल फाइल करनी है, सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसको फिल करना है। अब मुझे ये बताइए, मैं इसको अभी ओपन करूंगा एक्सेल को, आपको एक्सेल दिखाई देगी या नहीं? हाँ दे जाएगी सर। नहीं, स्क्रीन में देखना एक बार जब ये ओपन हो जाएगी। एक्सेल दिखाई दे रही है आपको? अभी जो स्क्रीन पे चल रहा हाँ है जी। एक्सेल। हाँ जी। हाँ जी। ओपन आ रहा ना एक्सेल लिखा हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपको वेरिएंट्स में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कैटेगरी का नाम और कैटेगरी आईडी। कैटेगरी का नाम मैंडेटरी नहीं है, कैटेगरी आईडी मैंडेटरी है, ये आपको डालनी होगी। इसको आपको ऐसे कैसे ही कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये जो सेकंड रो है, जिस रो की हम बात कर रहे हैं, इस रो में सिर्फ दिखाने के लिए डेटा दिया गया है, ये हमें यूज नहीं करनी है। सबसे बाद में आके सेकंड रो को डिलीट कर देना है। जब आप पूरी लिस्टिंग डन कर दोगे, पूरा डेटा इसमें फिल कर दोगे, लास्ट में आके इस सेकंड रो को डिलीट कर देना है। ऐसे ऐसे क्लिक करके इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस रो को यूज नहीं करना, ये तो सिर्फ सैंपल के लिए हमें दी गई है कि आपको ऐसे ये चीजें फिल करनी है यहाँ पे। तो इस कैटेगरी आईडी को यही रहेगी, आप जितने इसके उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कोड में एसकेयू डालना है। आपको एक्सेल दिखाई दे रही है ना? हाँ जी। इसके बाद टाइटल डालना है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन। फिर ब्रांड आपको लिस्ट में से जो ड्रॉप डाउन है इसमें से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्रांड है। ठीक है। मॉडल आईडी में एसकेयू आईडी डाल सकते हैं। एचएसएन कोड मैंने आपको बताया, वो डालना है उठा के। हाँ जी। ठीक है, वेब यूआरएल लिंक छोड़ सकते हैं। सेलिंग यूनिट पीसीज में आएगी। कीवर्ड्स डाल सकते हैं। कीवर्ड्स डालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके कूशन है तो सबसे पहला वर्ड कूशन। ठीक है, फिर आपको ट्रिपल टाइम हैज करना है, ये यूज करना है सेकंड कीवर्ड डालने के लिए। फिर आपको डालना है कवर्स। ठीक है, फिर से 1 2 3 बार। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? 3 बार हाँ जी। आपको हैज क्लिक करना है। सेमीकोलन यूज नहीं करना, फ्लिपकार्ट में सेमीकोलन यूज करते हैं। ऐसे ही कॉटन कवर्स। ठीक है, तो आप जितने आप चाहे इतने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है। आप जितने आपका मन करे आप इतने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। आगे हम चलते हैं। इसके बाद की फीचर, प्रोडक्ट की फीचर भी आपको ऐसे ही ऐड करने हैं। ठीक है, फैबलेंट अभी म्यूट करिए खुद को प्लीज। ठीक है सर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चर एड्रेस कोड। जो मैंने आपको मैन्युफैक्चर कोड बताया वो यहाँ पे फिल करना है। ओके। इसके बाद आपका आता है फूड। ये फूड में आपको फॉल्स करना है, ट्रू नहीं करना। अगर आपका प्रोडक्ट फूड है तो यस करना है, मतलब ट्रू करना है। ठीक है, अगर फूड प्रोडक्ट है तो ये फिल आपको करना है, मतलब वेटेड आइटम और फूड टाइप। अगर नहीं है तो फॉल्स करना है। फॉल्स करने के बाद आपको ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है, एस और टी कॉलम। इसके बाद डिस्क्लेमर, बॉक्स कंटेंट, आपके बॉक्स के अंदर क्या क्या जाएगा, केयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वेरिएंट एसकेयू, फिर से एसकेयू डालना है, टाइटल डालना है। इमेज ग्रुप में प्रोडक्ट इमेजेस को ही कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद इमेज लिंक पे आते हैं। इमेज कैसे देंगे? इमेज देने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, आ रही है आवाज। हाँ जी, अभी म्यूट करिए सर। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो सर बस 1 मिनट कुछ पूछना है। सर अभी बीच में लिस्टिंग चल रही है, आप 2 मिनट रुक जाइए बस।
2 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। देखिए इमेज 2 तरीके से चलती है। सबसे पहले आप ड्रॉपबॉक्स की लिंक यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स अगर आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप चैनल पे जाके देख लियो। ड्रॉपबॉक्स सर्च करेंगे चैनल पे, वाई कैन ऐप इंडिया सर्च करके आपको मिल जाएगी ड्रॉपबॉक्स की लिंक। ड्रॉपबॉक्स आपको कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियोज़ अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है, मैं आपको लिंक भी शेयर करवा दूंगा। तो ठीक है सर। ये जो लिंक है ड्रॉपबॉक्स की लिंक हर एक प्लेटफॉर्म पे चलती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो या कोई भी हो। तो आपको बार बार ऐसा नहीं है कि आपकी मीशो की लिंक आपको क्रिएट करनी है या फिर फ्लिपकार्ट के पोर्टल से आपको लिंक, अगर आप वहाँ से लिंक क्रिएट करोगे तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे चलेगी। अगर आप ड्रॉपबॉक्स की लिंक यूज़ कर रहे हो तो वो सभी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 10 डाल सकते हो इमेजेस, और स्टार्टिंग की 2 मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है दोनों पे, ये आपको डालनी है। पार्ट इमेज का, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा ड्रॉपबॉक्स की इमेज ही आप यूज करें। और इमेज में भी एरर आते हैं, इमेज का आपको पहले रिजोल्यूशन चेक करना है और उसका रिजोल्यूशन ठीक करना है। और रिजोल्यूशन जो होना चाहिए आपका 1100 बाई 1100 से प्लस ही होना चाहिए, और 2000 बाई 2000 से नीचे रखिए, ठीक है। तो बेस्ट रिजोल्यूशन आ जाता है इसमें, और आपकी जो मतलब बल्क फाइल है वो रिजेक्ट नहीं होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, इमेज का सेक्शन खत्म हुआ। आगे जाने के बाद स्टॉक एसकेयू, फिर प्राइसिंग टाइप में एम टाइप को कॉपी करना है, एमआरपी डालना है, सेलिंग प्राइस डालना है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डालना है, ठीक है। इन्वेंटरी एसकेयू डालना है, फुलफिलर ब्रांच नेम डालना है एडब्ल्यू कॉलम में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप ये नहीं यहाँ पे नहीं मतलब डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, अवेलेबल क्वांटिटी मल्टीप्लायर में 1, वही अब लीड टाइम, ठीक है, और शिपिंग टाइम, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। और फिल करने के बाद इसको सेव कर देना है। सबसे इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ हमें बताने के लिए दिया गया है। जब आप सारा कुछ कर लोगे सेकंड वाला डिलीट करना है, इसको काट देना है सेव करके। अब जैसे ही सेव करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको आना है वापस। आने के बाद आपको बल्क अपलोड पे क्लिक करना है और चूज पे क्लिक करके कैटलॉग फीड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी यहाँ पे आपके इनिशिएट हो जाएगी, ये देखिए। तो ये जैसे ही इनिशिएट होगी आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपकी कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट लिखाएगा, कोई इशू नहीं है फाइल के अंदर। अगर आपकी पार्सली कंप्लीट हुई है तो आपकी पार्सली कंप्लीट आएगी, और शो एरर पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपके किस एसकेयू में, किस प्रोडक्ट कोड में दिक्कत आई है। आप देख सकते हैं ये एसकेयू कोड है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, डुप्लीकेट इमेज नॉट अलाउड। मैंने इसमें डुप्लीकेट इमेज डाल दी थी, मतलब 5 मैंने इमेज दी जिसमें कि 2 इमेज डुप्लीकेट होगी, एक जैसी 2 इमेज आ गई, फर्स्ट में भी और सेकंड रो में भी। तो डुप्लीकेट आपको कोई नहीं डाल, ठीक है। बाकी इसमें थी लगभग 27 लिस्टिंग थी, 26 इसने अप्रूव कर दी, और एक इसने डुप्लीकेट इमेज में फेल कर दी। तो इसको आप बाद में 26 हटा के डिलीट करके इस एक कॉलम को एडिट करके आप इसको दोबारा से अपलोड कर दो, ये अपलोड हो जाएगी फिर से, फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बल्क लिस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ, आपकी कोई क्यूरी आप याद कर लीजिए म्यूट करके। ठीक है। हाँ बेस्ट ऑफ खुद को अनम्यूट करिए, अभी आप अनम्यूट करिए फिलहाल खुद को। क्या बता रहे थे आप? बेस्ट ऑफर्स। हाँ जी आप ही को बोल रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया है, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलिए सर। सर अनम्यूट करिए खुद को। गौतम कुमावत, आपको कोई इश्यू आ रहा है बताइए पहले, इनके उसमें शायद मोबाइल में कुछ इश्यूज है। गौतम लाइन पे है तो अनम्यूट करिए। ठीक है, फैब प्लांट जयपुर, गौतम अनम्यूट करिए। हाँ बताइए सर मेरा सर वो ब्रांड नेम नहीं आ रहा सर लिस्टिंग के अंदर। सर ब्रांड नेम नहीं आ रहा आपका लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो आपका ब्रांड नेम अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे आपको सर्च करना है, ठीक है। आपका ये पोर्टल लॉगिन करके दिखा दूँ आपको? हाँ सर मैंने भी लॉगिन कर रखा है। हेलो। हाँ भाई। हाँ बताइए।
भाई ग्लो रोड पे जैसे कि आपने सेलर बनने को कहा, मैं ग्लो रोड पे मैंने चेक करा, मैं तो सेलर पहले से ही रजिस्टर हूँ उस पे। हाँ, अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप सीधे लिस्टिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैंने ग्लो रोड पे लिस्टिंग भी कर रखी है, बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं भाई, प्लीज कुछ देख लो, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ शेयर कर दो। एक सेकंड रुकिए। जी। हाँ गौतम, आपके प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल कवर, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, मैंने हाँ आपका हाँ। पोर्टल लॉगिन कर लिया। ये आप ही का पोर्टल है ना अभी जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ? मेल आईडी सही थी ना? हाँ सर सही है। ठीक है, गौतम हाँ कुमावत जी। आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि आपका ब्रांड नेम, अब ब्रांड लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा। आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे हाँ हाँ। चेक करने के लिए। हम्म। प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे, माई ऑफरिंग में आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना है भाई कि मेरा ये बताओ। हाँ आपका भी बताऊंगा सर, आपका भी बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रांड में आएंगे आप इसको भी नहीं करिए। पहले आपको अगर कंफर्म करना है कि आपके कौन से प्रोडक्ट अप्रूवल में है, कौन सी कैटेगरीज आपने अप्रूव करा रखी है। प्रोडक्ट्स में आएंगे, ब्रांड नोटिफिकेशन में आएंगे। गौतम जी आप ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक रिक्वेस्ट आईडी रजिस्टर्ड हो रखी है 12/1700, जो इस डेट और टाइम पे हुई थी, जिसका हाँ। ब्रांड नेम है डीबीएलएस, और ये इस कैटेगरी में हाँ रजिस्टर्ड है। हाँ। तो इस कैटेगरी में आपका नाम है मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी में शो कर रहे हैं, किसी और कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो वहां पे आपका अप्रूव नहीं हुआ, आपको वहां पे अप्रूवल लेना होगा तो पहले। तो आपका इस सर ये कैटेगरी नहीं में पता अप्रूव है, मैं। आप इसको कॉपी करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझिए बस फिलहाल, बाद में आप क्वेश्चन करिए। इसके बाद प्रोडक्ट्स में जाइए, माई ऑफरिंग में जाइए, एड न्यू पे जाइए। इसको आपने कॉपी कर लिया, इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आ गया आपका, यही वाली कैटेगरी है ना आपकी? हाँ जी सर। इसको आपने क्लिक किया, ये देखिए मोबाइल प्रोटेक्टर में आ गई ऑटोमेटिकली। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी कैटेगरीज को ऐड करवाया हो पोर्टल के अंदर, बट आपका जो अप्रूवल है वो आप अभी तक एक ही उसमें क्लिक हुआ है। तो वो अभी कैसे ऐड करना है करवा दूंगा। अभी इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे लास्ट में आ जाना है अपना एस के, ये देखिए डीबीएलएस आ तो रहा है लिस्ट में, समझ आ गया लास्ट आपको? में आ रहा है क्या बिल्कुल? हाँ बिल्कुल लास्ट में आएगा, जो ऐड होते रहेंगे उसका नीचे आता रहेगा आपके। आ गया ना लास्ट सेकंड डीबीएलएस? हाँ सर आ गया आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया होगा, आपकी कंडीशन बताता हूँ। आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हम्म। होगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा, हम्म। आपने मोबाइल एंड टैबलेट पे क्लिक किया होगा, राइट? नहीं हाँ सर, मोबाइल आपने के इस पे स्टोर क्लिक पे। किया होगा, मोबाइल केसेस पे क्लिक किया होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके हाँ इस पे हाँ। क्लिक किया होगा। अब इसमें आपका अप्रूवल नहीं हुआ। अगर आपको इसमें अप्रूवल कराना है तो आपको तो हम्म। पहले से इसको इसको कॉपी कर लेना है। मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है, इसको कॉपी कर लेना हाँ। है, मोबाइल केसेस बैक हम्म। कवर्स, ठीक है? हम्म। तो अभी इसमें अप्रूवल कराने के लिए आप इसमें सर्च करेंगे तो इसमें आपका आएगा नहीं। आप चेक करिए, इसमें आपका नाम नहीं मिलेगा आपको कहीं भी पूरे ब्रांड में, ठीक है? हाँ। नहीं आ रहा ना? तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू ऐड पे क्लिक करना है, अपना ब्रांड नेम देना है डीबीएलएस, और यहाँ पे इसमें अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट क्लिक करना है। अगर आपने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन है, तो इस पे क्लिक करना है। अगर आप ओनर है, दो केस में, अगर आप ओनर नहीं है, BAL है, तो अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और ऐड ए ब्रांड पे क्लिक करना है। इसके बाद 24 से 48 घंटे में वो यहाँ पे, वो तभी यहाँ पे दिखेगा आपको ब्रांड नोटिफिकेशन में, और 24 आवर टू 48 आवर्स में वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे अप्रूव हो जाए आप लिस्टिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपकी क्वेरी रिजोल्व होगी। अब आप 2 दिन से परेशान थे इस चीज को हाँ लेके। सर अब हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाओ अपने, और एवरी संडे 8 बजे मिलेंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। अभी ग्रुप में है आप, कू एप्लीकेशन के ग्रुप में है, ज्वाइन है आप? यहाँ पे कू एप्लीकेशन में कौन कौन ज्वाइन है? ठीक है, गौतम कुमावत आप कू एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड नहीं है ना अभी? नहीं है नो सर, रजिस्टर्ड है सर। रजिस्टर्ड है आप, ठीक है, कोई बात नहीं। और बेस्ट भाई ऑफर्स, कू एप्लीकेशन पे क्या होता है? देखिए कुहू एप्लीकेशन पे क्या है, वो हमारा एक पेड ग्रुप है, और पेड ग्रुप भी वो वैसे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पे है, और अभी इस टाइम वो मैंने डिस्काउंट पे चला रखा है। सिर्फ
99 में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है, वो लाइफ टाइम एक्सेस है और उसमें हमारी जितनी भी मीटिंग्स होगी, आपको जो पेड मीटिंग्स होगी वो आपको लिंक वहाँ पे मिलेगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो पेड मीटिंग्स में भी। ठीक है, ये तो Q&A सेशन है, इसलिए जो भी मतलब, और इसमें से भी काफ़ी सारे आप देखें कि आप एक को छोड़ के बाकी सारे कुहू एप्लीकेशन के ही सब्सक्रिप्शन है। और भी बहुत सारे वहाँ पे बंदे हैं बट वो भी आए नहीं, वो बिजी होंगे शायद किसी काम में। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जियो मार्ट के रिगार्डिंग, वो सिर्फ जियो मार्ट का है, आप जियो मार्ट पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इसके अलावा और भी सारे मेंबरशिप हम रखने वाले हैं, उसमें ऐड करा दूंगा आपको, मैसेज आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, फिर वहाँ पे दूसरे पोर्टल्स पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जितनी भी मतलब ये Q&A सेशन और लाइव सेशन और ट्रेनिंग जितनी भी होगी, अगर आप कुहू एप्लीकेशन पे है तो आपके लिए फ्री हो जाएगी, और अगर आप कुहू पे नहीं है तो वो पेड में आ जाती है फिर। अभी जैसे कि गौतम ने सवाल किया, उसको आंसर दिया, ठीक है। अगर कोई और थर्ड पार्टी होती तो इनसे बहुत ज़्यादा पेमेंट चार्ज कर लेती इस चीज़ छोटी से सवाल की। तो ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए कुहू एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम, ताकि आप एक छोटी सी मेंबरशिप लेके हमसे सीख सके कंप्लीट। ठीक है, तो गौतम कुमावत कोई और सवाल आपका अगर है तो बताइए प्लीज़। सर ये सर थोड़ा सर बल्क लिस्टिंग के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। हाँ, बल्क लिस्टिंग मैंने अभी बताया, आई थिंक आपको समझ आया, आप थे लाइव सेशन में उस टाइम जब मैंने अभी बताया आपको कंप्लीट। हाँ सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया सर। क्लियर नहीं हो पाया, चलिए मैं एक बार और दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। बल्क लिस्टिंग में सबसे पहले आपको सीट डाउनलोड कर लेनी है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया था। एक्सेल एक बार दोबारा से बताओ सर। हाँ, सीट दोबारा से डाउनलोड करके बतानी है, 1 मिनट रुकिए मैं बता देता हूँ। ये आपको मुझे पहले बताइए कि आपको शो करता है ना डेस्कटॉप का स्क्रीन, जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ 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 ठीक है, भाई मेरा भी कर दो। हाँ बताओ बताओ, आप बताओगे तभी तो करेंगे ना आपका। भाई वही था, फ्लो रोड पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, फिर आप बोल रहे थे 2 मीटर को, फिर आप दूसरे को बताने लगे। हाँ देखिए, गलो रोड पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, आप सबसे पहले कंपिटिटिव प्राइस करिए। सबसे पहले देखने का तरीका, नज़रिया बताता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले आप, ऑर्डर्स कब आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं विजिबिलिटी से। आपको प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हाई करनी है। विजिबिलिटी हाई करने के लिए हमारे पास कई तरह के चीज़ें होती है, कई ट्रिक्स भी होती है। तो जो मेन ट्रिक्स होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ जो सभी यूज़ करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट। गलो रोड में एडवर्टाइजमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं उसमें प्रमोशन का। किसी भी इवेंट हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, प्रमोशन करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपनी को जब प्रमोशन करती है कंपनी अपनी तरफ से, तो वो उसमें आप ज्वाइन जरूर करिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, आपको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो कंपनी को ऐसा लगता है कि आप अपने बिजनेस के प्रति मतलब नहीं करना चाहते काम। मतलब आप कर तो रहे हैं बट आप ऐसे ही उसको एज ए पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं। तो आप ज्वाइन करिए। ज़्यादा परसेंटेज ऑफ नहीं देना चाहते, कम परसेंटेज में ऑफ दीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अप होती है। ऑफर्स की आपको मेल आती है। क्रो रोड में कैसे होता है ऑफर्स, जब ऑफर्स चलते हैं तो आपको एक मेल मिलती है, एक लिंक मिलता है उसमें ज्वाइन करने के लिए। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे बताना होता है आपको कितने परसेंटेज ऑफ देना है। आप वहाँ पे परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं। यही पार्ट फ्लिपकार्ट में भी होता है प्रमोशन वाले सेक्शन में, यही पार्ट अमेजोन में होता जी है कूपन मैंने वाले सेक्शन में। 5% ऑफ के लिए पहले एक बार ही लिस्ट करा था, वो 5% ऑफ डाल दिया था। हाँ, तो ऐसे ही आप जितना दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितना प्रोवाइड कर सको उतना करिए। क्योंकि कस्टमर के लिए जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी होगी। आपको एक चीज़ पता होगा, आप यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो सर्च करते हैं, राइट, आपने वीडियो सर्च की और जिस जीमेल से आपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, आगे आने वाले समय में ऑटोमेटिकली उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलती है यूट्यूब पे सजेशन में। ये आपने देखा होगा। क्यों मिलती है? वो सजेशन के लिए मिलती है, क्योंकि आपने उस वीडियोस को पहले देखा है, ठीक है। जबकि वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी यूज हुई है, आपने उसको सर्च किया तो यूट्यूब को पता लग गया। एल्गोरिदम यूट्यूब का ये है कि जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैंने 2-4 वीडियो देखी तो यूट्यूब को ये पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट उसी फील्ड में, तो मुझे उसी तरह की वीडियोस सजेशन करता है। ऐसे ही ई कॉमर्स भी है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो नीचे सजेशन में ऑटोमेटिक आपके ही फीड के प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे जो आपने ऑलरेडी सर्च किए थे। तो ऐसे ही गौतम जी, क्या नाम आपका, बेस्ट ऑफर्स, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के यही ट्रिक्स यूज़ करके लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी ट्रिक्स को आप भी यूज़ करिए। सबसे पहले आप प्रमोशन में पढ़े। अगर आप नए सेलर है ना, तो आपको स्टार्टिंग में इनकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इनकम आप जनरेट करो, नुकसान में ना जाओ, आप इतनी जनरेट करो,
ठीक है। लेकिन आप अगर सोचने लगो कि नहीं मुझे तो स्टार्टिंग में ही इतने पेमेंट चाहिए, मुझे तो स्टार्टिंग में ही मार्जिन बढ़िया चाहिए, तो देखो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते कुछ भी। आप या तो मार्जिन के बारे में सोच लो या ऑर्डर्स के बारे में सोच लो। ऑर्डर्स आपको उठाने हैं स्टार्टिंग में, आप जैसे ऑर्डर्स उठाएंगे आपकी रेटिंग्स बढ़ेगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, और जितनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी उतने ही ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। और वो भाई पहले प्रोडक्ट, मैंने हाँ बताइए। कोटलूट पे मतलब कि पहले मैंने एक बारी प्रोडक्ट लिस्ट कहा था। मैं आपको कोटलूट के बारे में पता है आपको? हाँ देखिए, कटलुट भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और बहुत सारी मार्केट प्लेस है, अलग अलग मार्केट प्लेस पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीफर्ड मार्केट प्लेस है वो मैंने आपको 5 बताई है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ग्लो रोड, और आपकी शॉप 101 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्नैपडील, और अपना जियो मार्ट, और बहुत सारी है, मिंत्रा भी है उस पर कर सकते हो, और भी बहुत सारी है, Ajio.com है उस पर कर सकते हो, ठीक है। बट मिंत्रा, Ajio.com ये सारी पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाना होगा, जो कि आपसे एक पेमेंट लेते हैं छोटी सी। अब एक फैब प्लांट, भाई आप मेरे को जियो मार्ट में जुड़वा दो बस। जियो मार्ट आप पे मैं मतलब आपको जुड़वा दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कुछ ना कुछ करके आपका कनेक्शन में करवा दूंगा। फैब प्लांट जयपुर हैंड रेज कर रखा है, बताइए पहले अपना क्वेश्चन बताइए। हेलो भाई पहले मेरी तो सुन लो यार। हाँ बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अब आप बोल रहे हो कि आप करवा दोगे, तो फिर मेरे पास तो ना ही ट्रेडमार्क है और ना ही वो है सर्टिफिकेट जो आपके आप पास बोल रहे थे। ट्रेडमार्क नहीं है, BAL नहीं है, आप पर्सनली में मैसेज करिएगा मुझे आफ्टर दिस सेशन, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लाइव करने की मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क या BAL नहीं है, ठीक है, आप सक्सेस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क और BAL इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सेलिंग, ठीक है। ये एक ऐसा मार्का है जो आपको लेना इंपॉर्टेंट है, आपके नाम की कोई रीयूज ना कर सके, कोई कॉपी ना कर सके, आप कॉपीराइट कर सकते हैं एज ए लीगल एक्शन, ठीक है, आप इसलिए ही इसको यूज मेरा करते हैं। अकाउंट आप ही मेरा अकाउंट बना देना, मेरे को फिर यूजर नेम और पासवर्ड दे देना। आप ही थोड़ी हेल्प कर देना भाई, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा न्यू खोला है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हम कोई इश्यूज होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पर्सनली में मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप पे। अभी फैब प्लांट बताइए, अनम्यूट करिए खुद को, बताइए बताइए, आपने हैंड रेज किया। हाँ सर, लिस्टिंग ही बता दो सर, आज लेट हो गया। ठीक है, सिंगल लिस्टिंग में, बल्क लिस्टिंग में क्या बताना है आपको, बताइए। बल्क में सर। ठीक है, बल्क लिस्टिंग में आपको बता रहा हूँ सभी को, बट मुझे ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, आप इसको करेंगे आपको फिर सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे, देख लियो। अभी बल्क लिस्टिंग में आपको बता रहा हूँ कुछ, मैं भी ये एक मैंने सीट डाउनलोड करी है। सीट कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सीट डाउनलोड करने के लिए आपको पोर्टल पे आना है, प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है, माई ऑफरिंग सेक्शन में जाना है, और बल्क अपलोड पे क्लिक करना है, राइट। इसके बाद आपको जाना है बल्क डाउनलोड पे और चूज कर लेनी है कैटलॉग फीड। कैटलॉग फीड को चूज करने के बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। जैसे कि अभी इन्होंने बताया इनकी मोबाइल कवर की कैटेगरी है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। आपके पास एक तो स्टेटस शो होता है पब्लिश का, डाउनलोड फीड्स का, आपको उस पर क्लिक नहीं करना, डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास एक इस तरह की फाइल डाउनलोड होगी। इस तरह की फाइल में एक सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट तो मैंडेटरी है, वो तो रखना ही है आपको। सेकंड लाइन में इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये लाइन दी है, जब आपका पूरा लिस्टिंग मतलब पूरी सीट कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे आप क्या करेंगे, इस लाइन को डिलीट कर देंगे। इसको आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप इसको अपलोड करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें छुटी हुई है, जैसे ब्रांड नेम, मॉडल, ठीक है, तो ये फिल हो जाएगी, तो इसको आपको डिलीट कर देना, उसके बाद ही आप अपलोड करिए। तो सबसे पहले जो भी स्टार सेक्शन है उसको आप फिल करिए, क्योंकि स्टार मैंडेटरी होता है। जिसमें स्टार नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं। कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट कोड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपको फिल करना है। ब्रांड नेम लिस्ट में आना चाहिए आपका, अगर लिस्ट में नहीं है तो आप प्रोडक्ट लिस्ट ना करें, पहले ब्रांड अप्रूवल डालिए। मॉडल नेम, SKU कोड डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद HSN कोड डाल सकते हैं। HSN कोड आपका 4 अंकों का नहीं चलेगा, यहाँ पे पूरा 8 अंकों का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये छोड़ देना है, वेब URL की जरूरत नहीं है। सेलिंग यूनिट आपकी पीसीज में है तो पीसी सेलेक्ट करिए, पीसीज में नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इंच में या मीटर में, अगर कोई कपड़ा बेच रहा है किलो में, ठीक है। इसके बाद कंपेयर प्राइस छोड़ दीजिए। कीवर्ड्स मैंने आपको बताया अभी, कीवर्ड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक कीवर्ड के बाद आपको ट्रिपल हैज यूज करना है, 1 2 3 इस तरीके से। दिखाई दे रहा है आपको फैब प्लांट? एक बार बताइए मुझे कि स्क्रीन शेयरिंग में आपको ये चीज दिखाई दे रही है एक्सेल के अंदर जो मैं कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है,
तो ट्रिपल हैज़ आप यूज़ करेंगे। ट्रिपल हैज़ यूज़ करने के बाद फिर से आप सेकंड पार्ट, जब सेकंड आपका जो कीवर्ड रहेगा, मान लो आपका कॉटन है तो कॉटन लिखेंगे। फिर आपको थर्ड देने के लिए ट्रिपल हैज़ यूज़ करना होगा। फिर मान लो आपका कवर्स है, तो ऐसे ही आपको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करिए। और कीवर्ड्स ही टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ से उठाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो ओवर हो चुका है। अभी बस आप लिस्टिंग समझिए कैसे करना, कैसे, या आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। की फीचर आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे देंगे, जैसे कीवर्ड। इसके बाद आपको आ जाना है इज फूड। इज फूड इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस सीट। ये सभी सीट में आएगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। आपका अगर प्रोडक्ट फूड है तो ट्रू करिए, फूड नहीं है तो फॉल्स करिए। ठीक है, आप अगर फॉल्स करते हैं तो आपके आगे के दो सेक्शन फिल नहीं करने। अगर आपका फूड है और आपके आगे के दो सेक्शन मैंडेटरी है, आपको लगता है कि भरने चाहिए, तो आप भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपके प्रोडक्ट की कोई डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर डालिए। आपके बॉक्स, पूरे बॉक्स कंटेंट में क्या है वो डालिए। केयर इंस्ट्रक्शन डालिए, ठीक है, SKU डालिए, टाइटल डालिए, इमेज की ग्रुप डालिए। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट इमेज 1 2 दो मैंडेटरी है, आगे आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे मत डालिए। अब इमेज में आपको सिर्फ ड्रॉप बॉक्स की लिंक ही यूज करनी है। आप ड्रॉप बॉक्स की लिंक के अलावा अगर कोई और यूज करता है तो वो इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है, और ड्रॉप बॉक्स की लिंक मैं आपको बता दूं सभी जगह वैलिड होती है, तो ड्रॉप बॉक्स को यूज करिए आप हमेशा। तो आप मैक्सिमम 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट आपका था स्टॉक SKU। ठीक है, स्टॉक SKU डालिए। प्राइसिंग टाइप में MType ही रखना है सभी लिस्टिंग्स में। MRP डालिए, सेलिंग प्राइस डालिए, ऑफर प्राइस, ठीक है, कोई ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डालिए। ये क्या होता है, वो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो ऐड क्वांटिटी क्लिक कर देता है 1 2 3 4। अगर आपने 2 सेलेक्ट रखे तो वो 2 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाएगा एक ही क्वांटिटी में। अगर उसको 2 से ज़्यादा करने हैं तो उसको एक अलग ऑर्डर करना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन्वेंट्री SKU में डालिए। और फुलफिलर ब्रांच नंबर, मैंने आपको बताया था फुलफिलर ब्रांच नंबर कहाँ से लेना है। ठीक है, नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इसके बाद बैच नंबर, अवेलेबल क्वांटिटी, स्टॉक आपका कितना वो डालिए। मल्टीप्लायर में 1 ही डालना है, ये आपको पूरा कर देना है। टाइम कितने टाइम में आप लीड सोर्स कर सकते हो, 1 दिन या 2 दिन, ये दिन में ही रखना है आपको। और मैक्सिमम 3 या 4 डेज दे सकते हैं, इससे नीचे रखिए 1 या 2 डेज। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे, ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। आइटम डायमेंशन, ये चीज़ याद रखिए, आइटम डायमेंशन आपको जरूर डालनी है। ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, बट आपको डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आइटम की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज डालनी है। ऐसे ही आपकी आगे की सिस्टम भी ऐसे ही होता है। आगे आप जाएंगे, पैकेज लेवल छोड़ सकते हैं। पैकेज डायमेंशन भी आपको डालनी है। पैकेज डायमेंशन और प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या है, प्रोडक्ट डायमेंशन जहाँ पे मानता है वहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन देनी होती है सिर्फ। पैकेज डायमेंशन में पैकेट की डायमेंशन देनी है जब उसको पैक कर देते हैं, पैक करने के बाद उसकी क्या डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 वेट आते हैं। एक आपका वेट आता है ग्रोस वेट, जो भी आप ये देखिए ग्रोस वेट। ग्रोस वेट क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट। ठीक है, और दूसरा आपका आता है डायमेंशनल वेट। डायमेंशनल वेट और एक्चुअल वेट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके जो चार्जेस डिडक्ट होंगे वो उस वेट पर डिडक्ट होंगे जो सबसे ज़्यादा होगा। वो डायमेंशनल भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। नंबर ऑफ पीस, प्रोडक्ट टाइप, साइज, शेप, कलर, ये आपको फिल करने हैं। एक चीज आप याद रखिए कि आपको जो भी चीज ड्रॉप डाउन से यूज करनी है वो ड्रॉप डाउन से ही यूज करनी है। विदाउट ड्रॉप डाउन अगर आप यूज करेंगे और वो ड्रॉप डाउन में नहीं है तो वो आपकी सीट भी फेल ही होगी। ठीक है, मटेरियल भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, तो जिस पे ड्रॉप डाउन का सेक्शन है आप उसको ड्रॉप डाउन यूज करिए। ये वाला सेक्शन मैंडेटरी है, इसको आपको अगर ट्रू है तो ट्रू करिए, फॉल्स है तो फॉल्स करिए। मटेरियल आपका अगर कोई ऐसा है कि जिससे बचने की उम्मीद है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद डालना चाहे डाल सकते हैं। जब आपका मटेरियल फॉल्स करेंगे तो जरूरत नहीं है। क्लोजर डाल सकते हैं। तो इस सीट के अंदर हैंड वॉशेबल है नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है कुछ भी। आप आगे जाएंगे। अगर आप ये नेट क्वांटिटी मैंडेटरी है, यहाँ पे नेट क्वांटिटी डालनी है। तो जो मैंडेटरी पार्ट है वो आप फिल करिए, जो मैंडेटरी नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं। ये आप टेल करिए पूरा, इसको अपलोड करने की कोशिश करिए, वो चीज़ें बिल्कुल सही करना, तो आपका डन हो जाएगा। हो सकता है पार्सल अपडेट हो, बट हो जाएगा। अगर पार्सल अपडेट होता है तो वो भी मैं करा दूंगा कि कैसे आपको आगे वो बिल्कुल कंप्लीट में करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अभी मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक मैन्युफैक्चरर कोड, ठीक है, और दूसरा अपना फुलफिलर ब्रांच नंबर। तो फैब प्लांट मुझे ये बताइए कि मैन्युफैक्चर कोड कहाँ से लेना है और फुलफिलर ब्रांच नंबर, ये दोनों चीज कहाँ से लेनी है, आपको पता है क्या? सर अभी नहीं पता, अभी मगर आज से करूंगा स्टार्टिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो आपको क्या करना है, फुलफिलर
पहले मैं बताता हूँ कोड। प्रोडक्ट्स में जाना है, मैन्युफैक्चरर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है अपने फर्म का नाम, आपके फर्म का नाम जो भी हो, ठीक है। मान लो मेरी फर्म का नाम सावन हैंडलूम है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, तो वो भी आप नोट कर लेना। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें व्यू एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना है और इस कोड को कॉपी कर लेना है, इस कोड को पेस्ट करना है उस एक्सेल शीट के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चर कोड डालना है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर कोड है। अगर आपका ये लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो आप क्रिएट कर लीजिए अपना नया। क्रिएट कैसे करेंगे? ऐड मैन्युफैक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे नाम, एड्रेस, मेल और मोबाइल नंबर डालेंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिस्ट में आके नाम सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। सेकंड आपका जो होता है फुलफिलर ब्रांच, वो आप कंपनी प्रोफाइल में जाएंगे, माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके वहां पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन में आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर, ये आपका फुलफिलर ब्रांच नंबर है। तो ये दोनों चीज आपको बल्क लिस्टिंग में यूज करनी है। अगर बल्क लिस्टिंग में आप ये दोनों चीज नहीं डालेंगे तो आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फैपलांट अगर कोई और क्यूरी है तो बताइए मुझे, बाकी आप इसको करिए। बाकी आप नेक्स्ट सेशन 8 बजे जुड़िए, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। सर ग्रुपिंग कैसे होगी? ग्रुपिंग का क्या ऑप्शन ग्रुपिंग है? का नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे। अभी आप सिंगल लिस्टिंग करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रुपिंग कैसे करेंगे। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर, सर इसके अंदर सर ये ब्रांड लिंक के अंदर सर क्या डाले? लिंक टू ब्रांड वेबसाइट एवं वेब पेज। ये कौन सा सेक्शन है? सर ये है ना, ये ऐड न्यू ब्रांड वाला। ऐड न्यू ब्रांड आप कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, ऐड न्यू पे माई ऑफरिंग में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और आप मतलब नया ऐड कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रांड नेम देना है और नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कुछ नहीं करना। नहीं सर, हो रहा नहीं है ना सर, ये लिंक ये मांग रहा है सर, ब्रांड लिंक। एक ऐसे कैसे मांग लेगा ब्रांड लिंक? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हो गया सर, हो गया। हो ही नहीं सकता। हो गया सर, अब हो गया सर। सिर्फ दो ही चीज देनी है, एक ब्रांड नेम और सेकंड आपको जो मैंने बताया वो, और कुछ भी नहीं देना, ठीक है। बेफिक्र रहो, ठीक है, ठीक है। तो ओके। हाँ, तो और किसी का कोई क्यूरी हो? फैपलांट का तो आई थिंक पूरा हो गया, गौतम ने भी सब कुछ पूछ ही लिया। तो और किसी की कोई क्यूरी हो बता सकता है मुझे? आई थिंक कंप्लीट हो गया आज का सेशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो रिजॉल्व कर लो। कोई दिक्कत होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करना। कुहू पे जो नहीं है कुहू पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारी रिजोल्यूशंस होते हैं। और कुहू पे और भी पोर्टल्स के बारे में सब्सक्रिप्शन रखने वाले हैं, छोटे ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रखेंगे, छोटे छोटे कोर्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सभी पोर्टल्स पे ऐसे ही हम लाइव ट्रेनिंग करेंगे अब आगे से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे ग्लोरोड पे सर जो ये केस कवर है ना सर, ये बल्क सर अपलोड सर फाइल ही नहीं अपलोड नहीं हो रही सर, ये बल्क अपलोड में केस कवर वाली सर फाइल। के केस में क्या होता है, गलो रोड पे आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, गलो रोड एक ऐसी वेबसाइट है जो एक रीसेलिंग ऐप है। आप उस पर कर सकते हैं, बट आप अपनी तरफ से लिस्टिंग नहीं कर सकते, लाइक एज मीशो। पहले मीशो भी ऐसे ही करता था, आप डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं कर पाते थे, आपको अपने मैनेजर को देनी होती थी। गलो रोड पे कोई मैनेजर ऐसा ही नहीं होगा आपको जब तक आप सिल्वर या गोल्ड सेलर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा। और आपको करवानी कैसे है उसका मैं सेशन रख दूंगा, आप बेफिक्र रहो, आप ज्वाइन करो सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन हर जगह रखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताते रहना कि कब क्या दिक्कत आ रही है आपको, मैं उसी चीज़ का सक्सेस वो रख दूंगा सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन भी जियो मार्ट का ही रखेंगे, अभी जियो मार्ट के ही चलेंगे। आज तो सिर्फ Q&A था, ये मैंने आपके क्वेश्चन आंसर रखे। आगे से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट से हम आधा घंटा ट्रेनिंग करेंगे और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ओके सर। तो फर्स्ट आधा घंटा 30 मिनट्स हम आपको ट्रेनिंग रखेंगे और आपको कंप्लीट कर देंगे, बेफिक्र रहो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। बिजनेस में छोड़िए, अगर आपको जॉब भी करनी पड़ी तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी।